गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत सारी बातें आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और शुरुआत जो है आज बिना किसी देरी के फटाफट से कर देते हैं। कल अलका ने बहुत बड़ा फैसला लिया। कल अलका ने बोला कि अब मैं डेली व्लॉगिंग अपना करूँगी। मैं जो है अब कुछ भी इस समुंदर के अंदर मुझे अब छलांग नहीं लगानी है, बिकॉज इस समुद्र की लहरें जब जब अपनी ठिकाने पर आती हैं फिर उसके बाद फिर से एक ऐसा भूचाल आता है कि फिर वो लहरें फटाफट 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 से इधर उधर होने लगती हैं। और जितना अंदर जाए जा रहे हैं, जितना अंदर जाए जा रहे हैं, बहुत सारी खाइयों में से कुछ ना कुछ निकल कर ही आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के लिए निकल कर आ रहा है वो लोग कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बैक साइड बैठकर सिर्फ दूसरों को जवाब दे रहे हैं, दूसरों को अपना बता रहे हैं कि देखो ये सच है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं। तो ये जो सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर ऑडियंस थोड़ा सा इमोशनल ना होकर अगर थोड़ा सा दिमाग से इन चीज़ों की तरफ ध्यान देगी ना, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, इसके अंदर आपको सारे सच और कौन बंदा किसके मुंह पर मुखौटा है ना, इस समय सब आपके सामने है, खुलकर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वही चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आती हूँ जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है। हमारा पर्सनली क्या बात होता है वो मैं जब तक नहीं लेकर आती हूँ, या अलका तब तक नहीं लेकर आती थी जब तक वो चीज़ें ऑन सोशल मीडिया आकर वो लोग खुद से ना बोलते। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सुमित महल की। सुमित महल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कल भी हो गई हैं, बहुत सारी बातें हो गई। पहली बात तो शुरुआत तो भाई वहीं पर जी जो हमारे जो जगत भैया हैं उन्होंने ही वहां से पूरा चिंगारी दे दिया था। ठीक है, जिस दिन मैं लाइव आई हुई थी तो लोग मुझे यही बात बोल रहे थे कि पूनम जी, वो उसने जो है उनका नाम ले दिया है, किसका? सुमित महल जी का, कि भाई सबसे ज्यादा जो है इस बंदे ने मेरा सबसे बड़ा साथ दिया। अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए, कैसे साथ दिया, क्यों साथ दिया, किस तरीके से साथ दिया। अब सब लोग जो है इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि सब लोगों के माइंड में वही गया कि हाँ सिर्फ यही तरीके का साथ उसने दिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोग सब जानते हैं ए टू जेड। अब अलग अलग लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। मतलब जो चीज़ें फिर उनको बाद में वो चीज़ें जब मिलती है फिर उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी माला जपने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सच पूरी तरीके से नहीं बता पा रहा। और सच बताएगा तो बताएगा सुमित महल। सुमित महल जी, आज मेरा आपसे सबसे बड़ा पहला सवाल यही है कि आप मुझे बताओ, आप इतनी हिम्मत रखते हो कि आप किसी रिएक्शन वाले को, किसी क्रिएटर को आप जाके टाइप करके अपने इमोशंस बता रहे हो, लेकिन क्या आप अपने चैनल के माध्यम से एक कम्युनिटी नहीं लगा सकते? लोग बोल रहे हैं कि हम जैसे लोगों पर ये उंगली उठा रहे हैं कि वो बहुत सीधा है, वो बहुत शरीफ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टूट पड़ गई है, गाज एकदम से गिर गई है, इसलिए वो बंदा कुछ नहीं बोल पा रहा। मत बोलिए आप, मत कहिए कुछ भी। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप कैमरे के सामने आओ, आप कैमरा शाय पर्सन हो तो आप कैमरे के बैक साइड में जिस तरीके से लोग आपको अलग अलग अलग, आपको पता है ये रायता क्यों फैल रहा है? ये रायता फैल ही इसलिए रहा है क्योंकि आप हर किसी को रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आपको अपनी कम्युनिटी से जो रिप्लाई करना चाहिए उस तक आप अभी तक पहुंचे ही नहीं हो। तो सुमेश जी, हम इसे पब्लिसिटी स्टंट माने आपका, या हम ये माने कि आप बहुत दिमाग से चल रहे हैं, आपको पता है कि मैं किसी की नज़र में मैं बुरा साबित ना हूं, मैं हर किसी की नज़र में बहुत अच्छा 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 नज़र आऊं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करना ना आप बंद कीजिए। रीज़न इज़ कि आप कहीं ना कहीं यहाँ फिर से नेहा को गलत साबित कर रहे हैं, खुद को आप सही साबित कर रहे हैं। आप पता नहीं किस तरह के पर्सन है, मुझे समझ से बाहर है, क्योंकि मैं जितना ऑब्जर्व कर पा रही हूं, जो बातें हमारे सामने आ रहे हैं, मैं सिर्फ उन बातों को महसूस करके आपको ये बात बता रही हूं, क्योंकि मुझे चिकनी चुपड़ी बातें, देखो सुमित जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी आती है। सीरियसली मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती हूँ। मैं बात करती हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर बात करती हूँ, और वही बात करती हूँ जो एक्चुअली में सच है। यहाँ मुझे नहीं आता किसी का बटरिंग करना, और मैं नेहा की भी कोई बटरिंग यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उस औरत के जो तरह से मार्केट में उसको सर, मैं ये कहती हूँ पास्ट में उसका क्या था मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो भी था वो खत्म हो गया। अगर वो फैमिली मूव ऑन कर गई है तो इस फैमिली को भी अब अपना मूव ऑन
करने का पूरा पूरा राइट है। फैमिली डेली व्लॉगिंग आने लग गई है, वो लोग भी अब धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ रहे हैं, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो रही हैं। लेकिन इसके बीच में सुमित महल जी अब आ गए हैं। कल रिकॉर्डिंग में ये था, रिकॉर्डिंग में ऐसा था, वो दुनिया के पास वो रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है। अब मैं देख रही हूँ मेरे पास खुद के पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, लोगों के पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स पहुंच चुकी हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हाँ, जो चीज़ें अभी ऑन सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों के पास जो पहुंचा है वो बिल्कुल एक भाई के लिए सुनना बहुत मुश्किल होता है। खून के आंसू निकलते हैं जब वो ये सब चीज़ें सुनता है। लेकिन यहाँ सुमित जी, आप तो बिल्कुल अपने मुंह पर ऐसे चुप्पी लेकर बैठे हुए हो। रीज़न क्या है सुमित जी? मतलब आप ये चाह रहे हो हर रिएक्शन चैनल, हर क्रिएटर, हर कोई आपके लिए बढ़िया बढ़िया जो भी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, आप अपने आप को, अपनी छवि को इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा, आप होंगे अच्छी, मैं नहीं बोल रही हूँ आप बुरे हैं, आप होंगे अच्छी। लेकिन हमें जो चीज़ें गलत लगी वो हमने अपने चैनल के माध्यम से बोला, और हर कोई इस बात को सोचने पर मजबूर हुआ। और सबसे बड़ी चिंगारी तो भाई आपके ही फ्रेंड ने दे दी, जिसके साथ आप हर चीज अपना शेयर करते थे, हर चीज आप लोगों की बातचीत होती थी, हर चीज आप लोगों के बीच में सब कुछ आपको पता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये सब चीजें गलत हैं, हम लोग गलत हैं, तो प्लीज अपनी कम्युनिटी के माध्यम से ये सब चीजें डिनाई कर दो। आप हर बंदे से बात कर कर, वो कहा जाता ना, जितना झुंड होता है, जितने ग्रुप्स होते हैं, उतना ही फिर रायता फैलता है, और वही रायता आज आप फैलाने पर लगे हुए हो। हम जो है किसी के टीम के पर्सन नहीं हैं, हम किसी के टीम मेंबर्स नहीं हैं। और सुमित जी, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। अगर मेरे लिए पूरी मार्केट में बात चल रही है, मेरे लिए सब कुछ बोला जा रहा है, और ऑलरेडी मेरा चैनल भी है, और मैं फेस नहीं कर सकती हूँ कैमरा, चलो नहीं फेस करती मैं। नेहा जी ने सृष्टि के लिए, सृष्टि जी के लिए जो भी जो वही है ना, लोग फायदा उठा रहे हैं उस चीज को, उसका भी मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें मैं सारी बात कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो सुमित जी, मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप, एक तो सबसे जो आप सबसे सबसे कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, कि आप अपने कम्युनिटी के माध्यम से जो भी चीज है वो आप रखिए। बेटर है कि आप रख दीजिए, तो ही चीजें शांत होंगी। आपको खुद को जवाब देना होगा। नहीं जवाब देंगे तो फिर आप ये मत महसूस कराइए कि अब मेरे को किस लेवल तक लेकर आ गए हैं, क्योंकि हर क्रिएटर, हर रिएक्शन वाला अपनी बात को या तो अपने फेस से रखता है, या वो अपनी बात को कम्युनिटी पे रख देता है। जैसे कि नेहा जी ने सृष्टि जी के लिए लिखा, वहां से बिल्कुल क्लियर हो गई अब बातें, उन तक वो मैसेज पहुंच गया, और वहां से भी उनका मैसेज आ गया। तो ये होता है तरीका। सुमित जी, आप पढ़े लिखे इंसान अपने आप को बोलते हैं, आप सब कुछ हैं, आप दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी दोस्त हैं, वो आपके लिए वीडियो में बोल रही हैं, क्योंकि वो आपके क्लोज हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मैं कोई आपको नहीं जानती हूँ, मेरी सिर्फ आपसे एक बार ही बात हुई है, उसके अलावा मेरी आपसे आज तक कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अगर मेरी आपसे बात होती, और मैं अगर आपसे बात करूं, तो मैं आपको यही समझाती कि कृपया करके आप, ये जो सारे अलग 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 है, सब कोई अपने तरीके से सोचता है। अच्छा बन रहे हो, अच्छे हो, लेकिन किसी को गलत दिखाकर मत बनो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो सुमित जी, वरना लोग नेगेटिव ही फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि एक इंसान इतना सीधा, इतना शरीफ, इतना चुपचाप, इतना भोला भाला कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। तो जो लोगों को आप दिखाना चाह रहे हो, मुझे लगता है आप बहुत बड़ा कंटेंट राइटर हो भाई, तो मत दिखाइए। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अगर गलत होंगी तो मैं डेफिनेटली उस चीज को रियलाइज करूंगी, और मैं आपको सॉरी भी बोलूंगी। लेकिन यहां आप गलत हैं, पूरी तरह से गलत हैं। इतना भोलापन, माय गॉड। चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। शादी में जाना है, मेहंदी आप लोग लगे हुए देख सकते हो। बस फटाफट से बनाना था वीडियो, मैंने कहा बना देती हूँ, ताकि, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत रायता फैल गया, बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।